नमस्कार। आज हम सीखेंगे गीता ज्ञान क्या है। गीता ज्ञान क्या है? यदि स्वयं का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों के द्वारा की गई निंदा आपको छू भी नहीं सकती है। यदि अपना स्वयं का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों के द्वारा की गई निंदा आपको छू भी नहीं सकती है। सर उठाकर चलने के लिए अपना वजूद बेदाग रखना पड़ता है। अपनों से दगाबाजी करने वालों को अक्सर दूसरों के पैरों में गिरते देखा है। हर आत्मा, हर मन, हर घर कुछ कहता है। हमारी आत्मा से एक आवाज़ आती है। उसे सुनने के लिए वो आवाज़ बहुत मध्यम होती है। यदि आपके पास संवेदनशील मन है तो आप उस आवाज़ को सुन सकते हैं। आजकल आधुनिक जीवन में कोलाहल भरी ज़िंदगी में इंसान ने अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना बिल्कुल बंद कर दिया है। आजकल हर इंसान ने एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही जीवन का मकसद बना लिया है। आजकल इंसान ने सिर्फ यही मकसद बना लिया है कि उसे हम पीछे छोड़कर खुद आगे कैसे बढ़ें। जीवन का मकसद सिर्फ आगे बढ़ना, दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना बना लिया है। जबकि हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए कि हम अपने जीवन में अपनी आत्मा का उद्धार करें और अपना हम कल्याण करें। तभी हमारा कल्याण हो सकता है। हमारी आत्मा से एक आवाज़ आती है और जब हमारा मन शांत होता है, खुश होता है, तब हमें वो आवाज़ सुनाई पड़ती है। एक बार एक गांव में एक मंदिर था। वहाँ एक पुजारी रहता था। वो पुजारी बहुत ध्यान से भगवान का भक्ति, भजन और भगवान की सेवा करता था। उसी गांव में एक चोर भी था। वो कबाड़ी चोर था। वो बहुत अच्छे घर का था, भरपूर घर का था। किसी चीज़ के उसके घर में कोई कमी नहीं थी। अचानक हालातों ने उसे चोर बना दिया और वो कबाड़ी चोर बना। नहीं, वो छोटी छोटी चीज़ों की चोरी करता था, बड़ा चोर नहीं था। तो वो व्यक्ति कबाड़ी चोर था। हालातों ने उसे चोर बनाया था। अच्छे खाते पीते घर का था, तो चोरी करते करते वो थक गया। उसने सोचा, मंदिर के पुजारी के पास जो थैली है उसमें बहुत सारा धन है। किसी तरह यदि मैं उस थैली को चुरा लूं तो मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। ये सोचकर वो मंदिर गया और उस साधु की नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करने लगा। साधु जानता तो था कि ये कबाड़ी चोर है, पर वो उससे दोस्ती बढ़ाई उसने। फिर उसकी सेवा करने लगा। धीरे धीरे वो पुजारी की काफ़ी सेवा करने लगा। धीरे धीरे पुजारी भी उस कबाड़ी चोर की सेवा से प्रभावित होने लगा। लेकिन उसे ध्यान रहता था हमेशा कि ये कबाड़ी चोर, पर उसने कबाड़ी चोर है, बड़ी चोरी तो करेगा नहीं, छोटी मोटी चोरी करेगा। प्रभावित होने लगा और काफ़ी देर उसने बिताने लगे। एक दिन चोर ने सोचा कि बहुत दिन हो गए इस पुजारी की सेवा करते करते, आज अपना काम कर ही लिया जाए। आज इसके पास जो थैली है जिसमें इतने सारे पैसे और सारी मंदिर की चीज़ें इसमें रखी हुई हैं, कीमती चीज़ें, वो सब मैं आज लेके भाग जाऊंगा तो मेरी जीवन आराम से गुजर जाएगा। पुजारी ने उसके ये भाव पढ़ लिए। पुजारी उस पोटली को बाहर रखता था। तो वो उसने बाहर रख दी और पुजारी आके सो गया। वो चोर बाहर सो गया और उसने मन में सोच लिया था कि आज इस पोटली को लेकर मुझे भागना है। पुजारी को भी नींद नहीं आई। पुजारी ने भी उसकी आंखें पढ़ ली थी। तो वो पूरी रात चोर पे नजर रखा और चोर की नजर पुजारी पर थी। दोनों के बीच पूरी रात आंख बिचौली चलती रही। ना पुजारी सोया ना चोर सोया। सुबह दोनों उठ गए। पुजारी रोज सुबह उठकर पोटली को अंदर ले आता था। वो पोटली को अंदर लेकर आ गया। जब वो अंदर पोटली को लेकर आया तो पुजारी के अंतरात्मा से एक आवाज आई, जो शर्म नहीं आती? तू महात्मा होकर तेरा मोह इस पोटली में फंसा है। यदि वो चोर ले जाना चाहता है तो उसे ले जाने दे, कम से कम उसका जीवन बनेगा। तू अपना मोह क्यों इसमें फंसाए हुए है? तब उस महात्मा ने, उस पुजारी ने सोचा कि आज मैं इस पोटली को बाहर ही रख दूंगा, अंदर लेकर नहीं आऊँगा। तब उसने उस पोटली को उठाया और बाहर रख दिया और उसने सोच लिया, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा, नज़र नहीं रखूंगा। और वो सो गया, पोटली को बाहर रख दिया, चोर बाहर सो गया। उसी रात चोर की अंतरात्मा ने मेरी आवाज़ आई और उसने कहा, तुझे शर्म नहीं आती? भगवान ने तुझे हाथ पैर दिए हैं, जितनी मेहनत तू चोरी करने में दिमाग लगा रहा है उतनी देर में तो तू कमा के खा सकता है। बस चोर उठा और चला गया और उसने सोचा, प्रण कर लिया कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा।
अपनी मेहनत से कमाऊंगा और खाऊंगा। सुबह उठकर जब पुजारी उठा तो उसने देखा कि चोर गायब था। उसने एकदम सोचा कि देखूं, मैं पोटली को देखूं, पर पुजारी देख के दंग रह गया। पोटली जहाँ रखी थी वहीं गई वहीं रखी थी, पर चोर गायब था। आज चोर की अंतरात्मा जाग गई थी। हमारी अंतरात्मा की आवाज़ हमें भला करने की प्रेरणा देती है। हमारी अंतरात्मा की आवाज़ हमें भला करने की प्रेरणा देती है। जब भी आपके मन में कोई दुविधा हो तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ज़रूर सुने। यह ईश्वर की आवाज़ होती है। ये हमें चेताती है, ये हमें रास्ता दिखाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये ईश्वर की आवाज़ होती है। जब हम ध्यान से शांति से सुनते हैं तो हम उस आवाज़ को सुन सकते हैं। उस आवाज़ को हमें अवश्य सुनना चाहिए। वो आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। उस आवाज़ में भगवान की आवाज़ होती है, ईश्वर की शक्ति होती है और वो प्रेरणा देती है कि सही क्या है, सही दिशा का रास्ता बताती है, सत्य को बताती है, असत्य को हटाती है। इसलिए अपनी आत्मा की आवाज़ को जरूर सुने। गीता ज्ञान यही कहता है कि आप बाहर का नहीं, अंदर जो आपके अंदर की आत्मा है उसका ध्यान रखें, उस शांति से उसकी आवाज़ को सुने। वो आपकी आवाज़ सही गलत का रास्ता बताती है, वो सही रास्ता बताती है, सही रास्ते पर चलें, गलत रास्ते को वो हटाती है। उसकी आवाज़ सुनकर सही रास्ते पर चलें और अपना कल्याण करें। यही गीता ज्ञान है। नमस्कार।